नमस्कार दोस्तों, गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन है वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, और अंतिम विकल्प है वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। उत्तर होगा वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। मतलब थोड़ी समय के लिए जब हम वाक्य में रुकते हैं तो उस टाइम पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए आज का हमारा विराम चिन्ह के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। ए उद्धरण चिन्ह के पहले, बी जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, और सी जहाँ कोई निर्देश देना हो। और अंतिम विकल्प है जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग, अर्ध विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए साथियों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न तीसरा है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। आप देख पा रहे होंगे कोष्ठक में विराम चिन्ह दिया गया है, इस प्रकार से है। मैं स्क्रीन में बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे है यू शेप का। इस विराम चिन्ह को हम क्या कहेंगे, उद्धरण चिन्ह कहेंगे, एक अल्प विराम कहेंगे, या निर्देशक चिन्ह कहेंगे, या हम इसे अर्धविराम कहेंगे। तो इसका उत्तर होगा अर्धविराम। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम चिन्ह कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। विकल्प देखते हैं। नंबर ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी कॉमा, और डी जो है योजक चिन्ह। इसका आंसर होगा बी पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 5 है, पूर्ण विराम के स्थान पर, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। चलिए विकल्प देखते हैं। अर्धविराम, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह और फुल स्टॉप। लास्ट में है फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम के स्थान पर, ये आपका पूर्ण विराम है, आंसर होगा
फुल स्टॉप। क्या होगा? फुल स्टॉप। आजकल जो है लिखने में, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हों, वाक्य हों, चाहे हिंदी के हों, हम ये डॉट लगा देते हैं। देखिए स्क्रीन में इस प्रकार का लास्ट में, इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, मुझे बाहर जाना है। ध्यान से देखिएगा साथियों, दिया हुआ है मुझे बाहर जाना है, मार्क किए गए चिन्ह को पहचानिए। ये चिन्ह को पहचानिए। ये चिन्ह ऑप्शन में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और लाघव चिन्ह। लाघव, तो इसका आंसर होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पहले ही प्रश्न में आया हुआ है, खड़ी पाई पूर्ण विराम है। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। और थोड़ी सी न समझदारी होने के कारण हमसे गलतियां हो जाती हैं प्रश्नों को हल करने में, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए साथियों। चलिए हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद और रेखिका, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। ये देखिए पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब इसमें बताना है आपको किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सी नंबर होगा, क्योंकि वाक्य से ही स्पष्ट है। आप देखिएगा, किधर चलें। किधर चलें का मतलब यहाँ पे सीधा है, प्रश्न से है, किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं। तो इसलिए जब प्रश्न की बात आती है वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? इसका आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक आएगा, या पूर्ण विराम आएगा, या फिर अवतरण चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा वाक्य को। वाक्य में दिया हुआ है, वाह तुम आ गए। वाह, वाह से तात्पर्य है आश्चर्य होने की बात है, अचानक से तुम आ गए। तो इस प्रकार से जब कोई दुख में, हर्ष में या अचंभित होकर के कोई बात होती है तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 11 नंबर इसमें दिया है, आना जाना।
आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। साथियों दोनों शब्द साथ साथ में है, आना जाना, बीच में कुछ भी नहीं है। इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं। योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और लास्ट में है अर्ध विराम चिन्ह कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आना और जाना दिया है, मतलब आना जाना शब्द जो है एक साथ दिया है। तो किस चिन्ह से इसको, कौन सा चिन्ह इसमें आना चाहिए। तो इसमें दोनों एक दूसरे के योजक हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा योजक होगा, योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह कहाँ पे आता है हम बता रहे हैं आपको। योजक चिन्ह का संकेत ये हो गया, दो शब्दों के, दो अपेक्षित शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। साथियों इसमें पहले ही चिन्ह लगा हुआ है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप जान गए होंगे। प्रश्न ऐसा बनाया गया है, इसको देखकर आप तुरंत जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसमें ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें इसका ऑप्शन होगा योजक चिन्ह, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है, दो विपरीतार्थक, क्या दिया, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। विपरीतार्थक मतलब समझ गए होंगे, विपरीत मतलब दोनों अलग अलग, दोनों शब्द अलग अलग हों, उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो इसमें क्या कौन सा दिया है, उद्धरण, योजक, आगे विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह आएगा। यानी कि उद्धरण चिन्ह तब आता है जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए दो उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से देखिएगा, ये इन चिन्हों के माध्यम से हम इधर से, और ये उद्धरण चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14वां है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को, इसमें ऑप्शन है एक कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो इसका उत्तर होगा आपका उद्धरण चिन्ह। रिलेटेड ही क्वेश्चन है साथियों, लेकिन हमें बहुत बारीकी से समझना है, स्किप नहीं करना है, बार बार वीडियो को देखना है और समझ विकसित करना है, ना कि रटने पर ध्यान देना है। क्योंकि समझ से अगर हम चलेंगे तो कठिन से कठिन परीक्षाओं को में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15वां देखते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16वां है,
श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ये बहुत बड़े कवि हैं। अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, कौन सी भाषा से लिया गया है? तो हम बता दें, विराम चिन्हों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर अंग्रेजी भाषा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17वां देखते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह का, उपविराम का, या कोष्टक चिन्ह का, या विवरण चिन्ह का। तो इसका आंसर होगा कोष्टक। प्रश्न में ही दिया गया है कि कठिन शब्द को स्पष्ट करना हो। जब हम लिखते हैं तो कुछ कठिन शब्द जब आता है उसको फोकस करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह सी नंबर में दिया हुआ है। कोष्टक चिन्ह को हम हाईलाइट करके रखते हैं ताकि हम याद रहे कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर है ये कोष्टक में दिया हुआ है पहले से। प्रश्न नंबर 18, किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ऑप्शन बी है आप कहाँ के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी है आपने जो कहा था उसे मैं नहीं सुना। और ऑप्शन डी है वह उसने तो तुम्हें क्या ही धोखा दिया। इसलिए सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? वाक्य पूरा करने के लिए, आगे संकेत देने के लिए, या अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने के का संकेत देने के लिए। उत्तर लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। हंस पद जब आप परीक्षाओं में या कि नोट्स बनाते समय कई बार देखे होंगे, विराम चिन्हों में जब हम लिखते समय कोई शब्द छूट गया, जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं, पैराग्राफ चल रहा है इधर, और यहाँ पे कोई छूट गया तो हम उसको इस प्रकार के चिन्हों से साथियों ऐसे हम लगा करके उसको हम वाक्य को लिख देते हैं वहाँ पे। तो ये वाक्य पूरा कंप्लीट माना जाता है। इसे ही हम हंस पद कहते हैं। चलिए आज का हमारा अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 20, बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है चिन्ह। बस हो गया रहने दीजिए में कौन सा चिन्ह अपेक्षित है? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, दो अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, दो पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम। तो इसका उत्तर होगा एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। बस जो है आपका यहाँ तक अल्प विराम हो गया, बस हो गया, और रहने दीजिए वाक्य पूरा हो रहा है इसलिए पूर्ण विराम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम है इसमें। चलिए दोस्तों आज के हमारा सेशन कंप्लीट होता है यहीं पे। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।